नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 24 अप्रैल 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। अर्स्टवेल प्लानिंग कमीशन है ये। जनवरी 1, 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था जब मोदी सरकार आए थे। तो नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। वाइस चेयरपर्सन अभी के लिए डॉक्टर राजीव कुमार साहब थे, तो वो अप्रैल 30, 2022 को रिजाइन करने वाला है और इनका रिजिग्नेशन अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने एक्सेप्ट भी किया है। तो मई 1, 2022 से नीति आयोग का वाइस चेयरमैन रहेंगे सुमन के बेरी। सुमन के बेरी साहब डायरेक्टर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च भी रह चुका है। ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, स्टैटिस्टिकल कमीशन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी का भी मेंबर थे सुमन के बेरी। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नीति आयोग का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है? मैंने आपको पहले बता दिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑन कैबिनेट डिसाइड करते हैं। तो अभी के लिए डॉक्टर राजीव कुमार है, मई 1 से सुमन के बेरी साहब होंगे। फिर देखिए फुल टाइम मेंबर्स भी है नीति आयोग में। अभी के लिए श्री वी के सरस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद एंड डॉक्टर वी के पॉल है। ये सारे एक्सपर्ट्स है एक एक फील्ड में। वैसे नीति आयोग का काम क्या है दोस्तों? ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। गवर्नमेंट का पॉलिसीज, इंटरवेंशंस क्या क्या होनी चाहिए, वेरियस स्कीम्स के बारे में एडवाइस देते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। बेसिकली गवर्नमेंट के लिए एक थिंक टैंक है। गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए, ये सब के बारे में गवर्नमेंट को ये एडवाइस करते हैं। ठीक है। नाउ नीति आयोग में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब देखिए ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक पोस्ट में जो रहेंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का मेंबर बनता है या फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है राज्यसभा का। इसका मतलब क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहेंगे वो राज्यसभा का चेयरपर्सन रहेंगे। एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। समझ गया ना? नाउ नीति आयोग में भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फिनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ये सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो इन मिनिस्ट्रीज का जो हेड है ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है नीति आयोग का। इसके अलावा नीति आयोग में स्पेशल इन्वेटीज भी है, लाइक मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्सेट्रा। देखिए सारे मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके काम करना होता है नीति आयोग को। और सारे मिनिस्ट्रीज का पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए देश की तरक्की के लिए, वो नीति आयोग एडवाइस करते हैं ना। इसलिए ये सारे जो मिनिस्ट्रीज है उनके जो हेड्स है वो भी नीति आयोग का स्पेशल इन्वेटीज रहते हैं। राइट। अब हम अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट में मेंबर्स कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ये टॉप अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप पोस्ट में कौन होना चाहिए ये डिसाइड करने का। ठीक है। तो देखिए हम ये चेक करेंगे अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ इंडिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट का जो अपॉइंटमेंट है वो डिसाइड करते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक और डिपार्टमेंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसेस डिवीजन, जिसे ईओ डिवीजन बोलते हैं। दे प्रोसेसेस ऑल प्रपोजल्स फॉर सीनियर अपॉइंटमेंट्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी सीनियर अपॉइंटमेंट्स हैं उसके लिए जो प्रपोजल्स आते हैं ना, वो प्रोसेस करने वाला एक डिपार्टमेंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसेस डिवीजन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसेस डिवीजन ये सारे प्रपोजल्स प्रोसेस करने के बाद अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के अप्रूवल के लिए भेजते हैं। तो फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी हमेशा अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट रहेंगे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसैक्शंस ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। तो उसका अथॉरिटी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। नाउ कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट में अपॉइंटमेंट डिसाइड करते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चीफ्स ऑफ 3 सर्विसेज, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ। ये जो अपॉइंटमेंट है ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट डिसाइड करते हैं। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स कमांड्स। देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक एक कमांड रहता है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, साउथर्न कमांड, नॉर्थर्न कमांड। तो ये सारे कमांड्स का जो कमांडर कौन रहेंगे, ये बेसिकली आर्मी में तो लेफ्टिनेंट जनरल, नेवी में तो वाइस एडमिरल, एयरफोर्स में एयर मार्शल, इस रैंक के ऑफिसर्स रहते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट भी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट डिसाइड करते हैं। फिर सीबीआई का डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी,
डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, साइंटिफिक एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड चेयरमैन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, Director General of Defense Estates, Controller General of Defense Accounts, Director of Institute for Defense Studies and Analysis, Solicitor General of India, RBI का गवर्नर, Deputy Governor of RBI, Executive Director of World Bank, Chairperson and members of the Railway Board, Chief Vigilance Officers, Directors of Board in all public sector undertakings, Secretariat post of above the rank of Joint Secretary to the Government of India. जितने ब्यूरोक्रेट्स Joint Secretary रैंक के above होता है ना, उनके भी अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट डिसाइड करते हैं। फिर सेबी का जो चीफ है वो भी अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट डिसाइड करते हैं। तो ये सारे पोस्ट टॉप पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ये सारे पोस्ट में अपॉइंटमेंट का फाइनल अथॉरिटी कौन है? अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इसमें मेंबर है। नाउ नीति आयोग का एक काउंसिल भी है दोस्तों। ये दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नीति आयोग काउंसिल में कौन कौन मेंबर है? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड ऑल स्टेट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज। बेसिकली इंडिया में जितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है उन सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का जो हेड है वो भी नीति आयोग काउंसिल में मेंबर है। अगला है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3-व्हीलर ईवी मेकिंग प्लान। दुनिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेकिंग प्लान आने वाला है तेलंगाना में, इन कोलैबोरेशन विद कैलिफोर्निया बेस्ड बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बिलिटी भी बोलते हैं। तो इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना रहेगा? 2,40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईच ईयर। एक साल में 2,40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये प्रोड्यूस करेंगे। तो इसे एक्सपेक्टेशन है 3,000 जॉब्स क्रिएट होगा एंड द न्यू प्लान विल ड्राइव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ $150 मिलियन। तो इस प्लान के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएंगे $150 मिलियन में। इसके थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। नाउ बिलिटी करंटली ऑपरेट्स थ्रू एन एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप विद हैदराबाद बेस्ड गायम मोटर वर्क्स। तो बेसिकली दोस्तों ये तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली कोई कोलैबोरेशन नहीं है, हैदराबाद बेस्ड एक गायम मोटर वर्क्स है, इनके साथ ये बिलिटी इंक जो है कोलैबोरेट कर रहा है। नाउ बिलिटी इज ए पॉपुलर लास्ट माइल डिलीवरी व्हीकल दैट इज डिप्लॉयड इन 15 कंट्रीज। बिलिटी ऑलरेडी 15 कंट्रीज में अपना ऑपरेशंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, पोर्चुगल, जर्मनी, लेबनान, उगांडा, केनिया, सेनेगल, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया का लार्जेस्ट 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकिंग प्लांट आने वाला है तेलंगाना में। अगला है ग्लोबल पीस एम्बेसडर। बबीता सिंह एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, इनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर अवार्ड मिला है फॉर हर वर्किंग प्रमोटिंग पीस थ्रू एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर एंड डिप्लोमेसी। तो बेसिकली पीस को प्रमोट करने के लिए बबीता सिंह एक एंटरप्रेन्योर को ग्लोबल पीस एम्बेसडर का अवार्ड मिला है और ये अवार्ड दिया गया था इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में, जो न्यू दिल्ली में हुआ था इन कोलैबोरेशन विद द एशिया अफ्रीका कंसोर्शियम। तो बबीता एक ग्लोबल बिजनेस प्रोफेशनल है। इन्होंने हॉस्पिटैलिटी में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में पिछले 20 साल से काम कर रही है। शी इज एन इंडियन हु वाज बोर्न एंड रेज्ड इन नाइजीरिया एंड शी ऑल्सो वेंट टू बिकम एशिया एंड अफ्रीका's मोस्ट sought आफ्टर डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट एंड रेप्यूटेशन एक्सपर्ट। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, बबीता सिंह ऑलरेडी मोस्ट डिमांडेड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट एंड रेप्यूटेशन एक्सपर्ट है एशिया एंड अफ्रीका का। तो इन्हें मिला है ग्लोबल पीस एम्बेसडर का। अगला है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर डिफेंस ड्रिल्स। दुनिया का लार्जेस्ट साइबर डिफेंस ड्रिल्स अंडरटेक होने वाला है बाय ये साइबर ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये साइबर ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है ये अब तक रिलीज नहीं किया है, बस इतना ही बताया है इस ऑर्गेनाइजेशन को नाटो का रिकॉग्निशन मिला हुआ है। तो ये दुनिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लाइव फायर साइबर डिफेंस ड्रिल्स होगा। वैसे साइबर डिफेंस ड्रिल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए आजकल साइबर अटैक्स होते रहते हैं मेजर कंट्रीज के ऊपर, उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पाइपलाइन के ऊपर, ऐसे काफ़ी सारे न्यूज़ हमने खुद कवर किए थे। तो इन सारे अटैक्स के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, नेशनल आईटी सिस्टम्स को साइबर अटैक्स के प्रोटेक्ट करने के लिए, रियल टाइम अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए ये इवेंट कंडक्ट किया जाएगा। वैसे ये इवेंट का नाम क्या है दोस्तों? लॉक्ड शील्ड्स इवेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ये इवेंट का नाम लॉक्ड शील्ड्स इवेंट है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है लॉक्ड शील्ड्स इवेंट किससे रिलेटेड है, तो आप बता दीजिएगा कि ये साइबर डिफेंस ड्रिल है बेसिकली। ठीक है। नाउ ओवर 2000 पीपल फ्रॉम 32 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूक्रेन इस इवेंट को पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है दोस्तों कि ये रशिया यूक्रेन वार के दौरान हो रहा है। ऑलरेडी रशिया के ऊपर एलिगेशन है कि वो यूक्रेन के पावर स्ट्रक्चर के ऊपर
साइबर अटैक किया करके, और यूक्रेन गवर्नमेंट भी कुछ हैकर्स को हायर कर रहा करके एलिगेशन आया था रशियन फोर्सेस के ऊपर साइबर अटैक्स करने के लिए। तो इस तरह आजकल साइबर अटैक्स का जमाना है दोस्तों। तो ये साइबर अटैक से कंट्रीज को बचाने के लिए इस तरह का साइबर डिफेंस ड्रिल्स होते हैं। फाइनल न्यूज, विवेक लल, इंडियन अमेरिकन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन, विवेक लल साहब को सेलेक्ट किया है फॉर द प्रेस्टिजियस एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड्स बाय द इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो बेसिकली इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स का एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया है विवेक लल साहब को फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द डिफेंस सेक्टर। तो बेसिकली डिफेंस सेक्टर के लिए विवेक लल साहब काफी कंट्रीब्यूट किए थे। इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स 1968 में एस्टैब्लिश किया था एंड इट इज द एपेक्स बायलैटरल चेंबर सिनर्जाइजिंग इंडिया यूएस इकोनॉमिक एंगेजमेंट। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, इसके लिए एपेक्स अथॉरिटी आप बोल सकते हो इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स। अब दोस्तों इन्हें कौन से अवार्ड कैटेगरी के लिए सेलेक्ट किया है? ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर कैटेगरी में। इस इवेंट में चीफ गेस्ट रहेंगे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया साहब। वैसे विवेक लल साहब को रीजनली केंटकी कर्नल अवार्ड भी मिला था। केंटकी कर्नल अवार्ड हाईएस्ट टाइटल ऑफ ऑनर है बेस्टोड बाय द स्टेट। वैसे आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स है, उसमें से एक स्टेट है केंटकी। अब गवर्नर ऑफ केंटकी केंटकी कर्नल अवार्ड देते हैं। ये अवार्ड का इंपॉर्टेंस पता करने के लिए आप ये देखिए इससे पहले किन किन को ये अवार्ड मिला है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स जॉर्ज बुश, जिमी कार्टर, लिंडन जॉनसन, रोनाल्ड रीगन, इन सबको केंटकी कर्नल अवार्ड इससे पहले मिला है। विवेक लल साहब को भी मिला है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।